डियर स्टूडेंट्स का टॉपिक है सविनय विज्ञान आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के संदर्भ में लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप लोग असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के संदर्भ में अध्ययन किया था। यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है और इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे सविनय विज्ञान आंदोलन का अर्थ क्या होता है, सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की, किस घटना के कारण की, और इसके बाद अध्ययन करेंगे सविनय विज्ञान आंदोलन किस तरह से स्टार्ट होकर के विकास के चरम पर पहुँचता है। अगले क्रम में अध्ययन करेंगे महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन को स्थगित क्यों किया, और इसी क्रम में ये भी अध्ययन करेंगे कि महात्मा गांधी ने किस तरह से गांधी इरविन समझौता होने के पश्चात कैसे लंदन जाते हैं और वापस आने के बाद फिर से यानी पुनः सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो इस टॉपिक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके साथ साथ अध्ययन करेंगे सविनय विज्ञान आंदोलन का महत्व क्या है और किस तरह से सविनय विज्ञान आंदोलन तो समाप्त हो गया लेकिन उसके बाद अपनी कुछ स्थायित्व प्रभाव छोड़ करके गया। तो सविनय विज्ञान आंदोलन के संदर्भ में आज विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे, एक एक फैक्ट को क्रम से सिस्टमेटिक तरीके से एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे सविनय विज्ञान आंदोलन क्या है और कैसे प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे सविनय विज्ञान आंदोलन से तात्पर्य क्या है, यानी सविनय विज्ञान आंदोलन की मीनिंग संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सविनय विज्ञान आंदोलन का क्या अर्थ है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सविनय विज्ञान आंदोलन से तात्पर्य सविनय विज्ञान आंदोलन औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का विनम्रतापूर्वक अवहेलना करने से है। महात्मा गांधी ने यह निर्णय लिया था इस आंदोलन के माध्यम से कि औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का हम विनम्रतापूर्वक विरोध करेंगे और इस माध्यम से अपने सविनय विज्ञान आंदोलन को क्रियान्वित करेंगे। तो यह हो गया मीनिंग्स यानी अर्थ क्या है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ कैसे होता है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपनी 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 6 अप्रैल को यह दांडी और इस तरह से 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके वे नमक कानून को औपचारिक रूप से उल्लंघन करते हैं। उन्होंने समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया और इस प्रकार सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के अंतर्गत विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, शराब की दुकानों का विरोध किया गया था, किसानों ने राजस्व और चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, गांव के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। कई जगहों पर वनीय लोगों ने वन कानून का उल्लंघन किया और इस आंदोलन से परेशान होकर के औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छिपा हुआ है कि शॉर्ट मूवमेंट क्या है, यानी नमक सत्याग्रह क्या है, या फिर दांडी मार्च क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं साबरमती आश्रम से दांडी एक गांव है, विलेज है, और यहाँ तक महात्मा गांधी ने जो पैदल पद यात्रा किया था और इसी आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं और इसी आंदोलन को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और इसी घटना को यानी जिस तरह से उन्होंने नमक कर का उल्लंघन किया था, इसी क्रम को ये भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कैसे किया था। तो इस तरह से यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, 3 टाइप्स में क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और इन क्वेश्चनों के आधार पर पे आप आंसर दे सकते हैं। ये मैटर आपके सामने है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया, यानी क्यों बंद कर दिया, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं किस तरह से महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन को बंद किया। यानी इस आंदोलन को बंद करने के लिए सत्याग्रहियों पर हमला किया गया, महिलाओं और बच्चों को पीटा गया, करीब इसमें लाखों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब यह एक प्रमुख नेता अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1930 में गिरफ्तार किया गया तो शहर में कई हिंसक घटनाओं की सूचना मिली। इस स्थिति में महात्मा गांधी ने एक बार फिर से आंदोलन बंद करने का निश्चय किया और 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और लंदन जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से इस समझौते के माध्यम से गांधी जी ने इस मूवमेंट को ब्रेक किया था और लंदन जाने को तैयार हो गए थे। सविनय विज्ञान आंदोलन को पुनः स्थापना, यानी सविनय विज्ञान आंदोलन पुनः फिर से क्यों स्टार्ट किया गांधी जी ने, इस इशू को, इस मुद्दे को हम लोग अध्ययन करेंगे। दिसंबर 1931 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए, लेकिन इस सम्मेलन में उनका कोई लाभ नहीं हुआ। उनके साथ निराशा हाथ उन्हें लगी, वे भारत वापस आ जाते हैं क्योंकि उनकी कोई मांग मानी नहीं गई थी। उन्होंने पाया कि कांग्रेस के अवैध घोषित किया गया है। अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे, इसलिए महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन को पुनः शुरू किया और यह आंदोलन 1 वर्ष के लिए जारी रखा गया। लेकिन वर्ष 1934 तक इस आंदोलन का प्रभाव बिल्कुल कम हो गया और ये आंदोलन स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो गया।
तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अभी मीनिंग से अध्ययन किया कि सविनय विज्ञान आंदोलन का अर्थ क्या है। सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस रूप में कैसे की, किस जगह से की। इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे सविनय विज्ञान आंदोलन का महत्व क्या है। यानी सविनय विज्ञान आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके महत्व के संदर्भ में भी अध्ययन करना जरूरी है। सविनय विज्ञान आंदोलन के कारण ब्रिटेन में होने वाले आयात में गिरावट आई। उदाहरण के लिए इस दौर में ब्रिटेन में होने वाले वस्त्रों का आयात आधा हो गया। परिणाम स्वरूप सरकार की आय प्रभावित हुई। तो महात्मा गांधी के चलाए गए सविनय विज्ञान आंदोलन के कारण यहाँ पे आर्थिक नुकसान ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुआ, क्योंकि आयात जो चीज़ें आयातित होती थी, विनम्रतापूर्वक आंदोलन के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया गया कि वे विदेशी वस्त्रों का प्रयोग न करें। और इस तरह से विदेशी वस्त्रों के न प्रयोग करने के कारण बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता कम हुई, क्योंकि लोग उनका यूज़ नहीं करते थे, कोई भी कपड़े, कोई भी सामान। और इस तरह से आने वाले वस्त्रों का आयात में आधी गिरावट आ गई, और इस तरह से ब्रिटिश सरकार का जो आय थी वो सीधे सीधे प्रभावित हुई। महत्व के क्रम में आगे बढ़ेंगे और इसी क्रम में आगे अध्ययन करेंगे अखिल भारतीय भागीदारी। यानी भारत के पश्चिमी तट से शुरू हुआ यह आंदोलन आगे चल करके लगभग पूरे देश में विस्तारित हुआ था। अप्रैल और मई में क्रमशः नेहरू और गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में मद्रास, कलकत्ता, कराची, बॉम्बे, दिल्ली और शोलापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो इस तरह से यह आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पे पहुंच गया था और पूरे भारत में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और ये एक अखिल भारतीय भागीदारी के रूप में यह आंदोलन जाना गया। क्योंकि अभी तक क्षेत्रीय स्तर पे आंदोलन होते थे, लेकिन सविनय विज्ञान आंदोलन के बड़े बड़े क्षेत्रों से जुड़ जाने के कारण, काफ़ी बड़े नेताओं के जुड़ जाने के कारण, विरोध प्रदर्शन विस्तृत होने के कारण यह अखिल भारतीय भागीदारी के रूप में जाना जाता है। महत्व के अगले क्रम में अध्ययन हम लोग करेंगे महिलाओं की भागीदारी। यानी सविनय विज्ञान आंदोलन के कारण एक महत्वपूर्ण इसमें महिलाओं की भी भूमिका रही। इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की भागीदारी के रूप में जाना जाता है। अफीम, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं का विरोध का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था, और इस दौरान नागा नेतृत्वकारी रानी गाइदिंसू ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इस तरह से भारत में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी। इस आंदोलन के माध्यम से महिलाओं ने प्रतिभाग किया और राष्ट्रीय स्तर पे एक नया नेतृत्व निकल करके आया महिलाओं का। इस तरह से सविनय विज्ञान आंदोलन में महिलाओं के नेतृत्व के कारण यह इस आंदोलन को मजबूती प्रदान की गई। महत्व के क्रम में आगे बढ़ेंगे समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी। यानी यह आंदोलन के पूर्व में हम आंदोलन की तुलना में अधिक व्यापक कह सकते हैं इसको था। यानी यह आंदोलन पहले की आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा था। इसमें महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, छात्रों और व्यापारियों ने भाग लिया था, जिससे कांग्रेस की अखिल भारतीय पहचान प्राप्त हुई थी। शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबों और निरक्षरों द्वारा इस आंदोलन को जो समर्थन दिया गया वह एक उल्लेखनीय कार्य था। तो इस तरह से इस आंदोलन में विविध वर्गों ने प्रतिभाग किया, विविध वर्गों ने भाग लिया, और विविध वर्गों के भाग लेने के कारण इसमें मजबूती आई, क्योंकि आंदोलन में विविध वर्गों का इसमें नेतृत्व के साथ साथ सहभागिता भी इसमें निकल। महत्व के क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगली कड़ी में कौन से महत्व है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वैश्विक मान्यता। इस आंदोलन की शुरुआत में किसी को भी नमक कानून तोड़ने का महत्व का एहसास नहीं हुआ था। यहाँ तक कि वायसराय लॉर्ड इरविन का भी यह मानना था कि आम जनता पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। दांडी यात्रा के दौरान गांधी ने हजारों लोगों से बात की और लोगों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। तो इस तरह से एक वैश्विक मान्यताएं निकल करके आई। गांधी जी के इस प्रयास से बड़े स्तर पे फेरबदल किया गया, और इस तरह से सविनय विज्ञान आंदोलन का एक दूरगामी परिणाम निकल करके सामने आया। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने बहुत ही तथ्यों का विश्लेषण किया। सविनय विज्ञान आंदोलन का अर्थ क्या होता है, सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, सविनय विज्ञान आंदोलन कैसे स्थगित करते हैं गांधी जी, कैसे लंदन जाते हैं और फिर से लंदन वापस आने के पश्चात फिर से सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से सविनय विज्ञान आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया था। इस तरह से आपको जानना चाहिए। 2 इसमें पीरियड टाइम है, और 2 टाइम पीरियड होने के कारण इसका अलग अलग डेट्स भी इम्पोर्टेंट है। सविनय विज्ञान आंदोलन के महत्व के संदर्भ में भी आपने अध्ययन किया कि इसका क्या महत्व है, इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए, और इस तरह से आपने सविनय विज्ञान आंदोलन के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।